गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के कानपुर आगमन पर आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को परंपरागत रूप से नजरबंद कर दिया गया था। सपा विधायक का आरोप था कि मुख्यमंत्री सीसामऊ विधानसभा के 09 वार्डों के 36 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास कर सीसामऊ उपचुनाव की तैयारी करने के लिए थे। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इसके विरोध में झुनझुना बजाकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया था कि सीसामऊ में 09 नहीं 15 वार्ड है। मुख्यमंत्री के खिलाफ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का यह प्रदर्शन जब सुर्खियां बनी तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। बीजेपी विधायक का कहना था कि पिछले विधानसभा चुनाव में झूठ फैलाकर वोट प्राप्त करने का काम किया था, लेकिन जनता समझदार है और वो यह बात जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके वोटरों को लुभाने के लिए 1 लाख रुपया देने का फार्म भरवाया, मतदाताओं को धोखा देने का काम किया था समाजवादी पार्टी। इससे बड़ा झुनझुना मतदाताओं को और क्या दे सकते हैं। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा था कि मुख्यमंत्री आप पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, विकास कार्य पूरे 15 वार्ड ही नहीं पूरे कानपुर के 110 वार्डों का कराना चाहिए। जो विकास कार्य अभी घोषित किया जा रहे हैं वो चुनाव से पहले कैसे पूर्ण हो पाएंगे। 2 वर्ष से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तब भी विकास कार्य नहीं कर पाए। 7 साल से मुख्यमंत्री रहने पर नहीं करा पाए। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 15 साल से नगर निगम में महापौर रहने के बावजूद जो विकास कार्य नहीं करा पाए, तो आपसे विकास कार्यों की उम्मीद करना बेमानी है। सपा विधायक ने कहा कि कानपुर में नाला सफाई के नाम पर जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है वो आपकी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों के करीबियों की संलिप्तता से हुआ है। उस पर आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी। कानपुर की जनता द्वारा जो करोड़ों रुपए टैक्स में दिए गए उसकी बंदरबांट करने वाले सारे अपराधी कब पकड़े जाएंगे। परंतु जो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने छल कपट पूर्ण प्रयासों से कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि झूठी घोषणाओं से कानपुर की जनता भ्रमित हो जाएगी, तो आप अवगत हो कानपुर महानगर बुद्धिजीवियों का शहर है। यहाँ के लोग असलियत एवं धोखे को भली भांति पहचानते हैं। सबको मालूम है जिन परियोजनाओं का शिलान्यास सीसामऊ में हो रहा है वह परियोजनाएं चुनाव तक पूरी नहीं हो सकती, और जो चुनाव तक पूरी नहीं होंगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सीसामऊ से फिर से एक बार चुनाव हार जाने के बाद वो योजना कतई पूरी नहीं करेगी। इसलिए कानपुर के बुद्धिजीवी मतदाता जानते हैं कि 36 करोड़ की परियोजनाओं का सिर्फ दिखावा और छलावा है। यदि नियत साफ होती तो 7 साल प्रदेश सरकार, लगातार 15 साल से महापौर, 10 साल से प्रधानमंत्री होने के बाद जो विकास नहीं हो सका, इन सबको अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर आकर के सीसामऊ विधानसभा को विकास कार्यों का झुनझुना पकड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो विकास कार्य घोषणा आप कर रहे हैं, जो शिलान्यास आप कर रहे हैं, वो केवल 9 वार्ड में क्यों? आखिर सीसामऊ विधानसभा में तो 15 वार्ड हैं, तो आपको यदि विकास करने थे तो 15 वार्ड में करने चाहिए थे, बल्कि आपको पूरे शहर कानपुर में करने चाहिए थे। कानपुर की चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे जाम हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था हो, सब बुरे हाल को है। पेयजल व्यवस्था बुरे हाल को है, बिजली व्यवस्था बुरे हाल को है। आपका ध्यान केवल सीसामऊ के उपचुनाव पर लगा हुआ है, उसमें भी 15 वार्ड की जगह आप केवल 9 वार्ड पर फोकस कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर विकास के मामलों में। इसलिए हम सब लोगों ने आज प्रयास किया कि ये जो मुख्यमंत्री आज झुनझुना लेकर के आए हैं, झुनझुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम आज शिलान्यास होंगे, जिनकी आज घोषणा होगी, वो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी करके चुनाव के पहले नहीं हो पाएंगे। यदि इनकी नीयत साफ रही होती तो 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 1.25 साल से लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने काम अब तक पूरे कर दिए होते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो झुनझुना लेकर के आए हैं, इससे संबंधित ज्ञापन हम शहरी जन समस्याओं का, सीसामऊ की समस्याओं का मुख्यमंत्री देना चाहते थे, पर परंपरागत तरीके से पुलिस ने हम लोगों का मार्ग अवरुद्ध किया है, हम लोग नजर पर किया है। इसलिए हम लोग आज ये ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुँचाएंगे जनता। हालांकि समाजवादी पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र किसी से छुपा नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी झूठ फैला करके और इन लोगों ने वोट तो प्राप्त करने का एक असफल प्रयास कुछ क्षण के लिए कर लिया, लेकिन जनता समझदार है। वो जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अब ना उनको 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है, जनता भटक रही है, इनके दरवाजे पे जा रही, ये ना 1 लाख रुपए उनके खातों में डाल रहे हैं, और खुलेआम इन लोगों ने ऐलान करके फार्म भरवा करके और इस प्रकार धोखा देने का काम मतदाताओं को किया है
इससे बड़ा झुंझुना मतदाताओं को ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या दे सकते हैं। ये अगर मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं कि झुंझुना, तो जरा सा रिकॉर्ड उठा करके देखें कि किस प्रकार से, मैं अमिताभ जी को भी ससम्मान ये बताना चाहता हूं कि उठा करके रिकॉर्ड देखें कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के, और अपने समय के उन काले कारनामों को निकाल करके अगर तुलना मात्र कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अमिताभ जी भी मुख्यमंत्री जी को झुंझुने की जगह धन्यवाद देंगे और उनको बधाई देंगे कि उन्होंने कानपुर के विकास के लिए इतनी सौगातें दी हैं। और समाजवादी पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये राय वो दे देंगे कि आप अब ये झुंझुना टाइप लोगों को झूठ फैला करके वोट अब प्रभावित नहीं कर सकते हैं।